Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss your chapter 3rd, migration. This is your second lecture of chapter 3rd, migration. Today we discuss here type of migration, especially rural, urban and urban to urban migration. Okay, and after we discuss cause of migration. Okay, so what is the migration? We already discussed in last video. Migration means the movement of people from their native or permanent place of living to another place or country with the intention to settle down at a new place is called migration. Means जब कोई particular person movement कर रहा है one place to another place with the intention to settle down at a new place. Okay, उसको बोलते हैं migration. Okay, so specific focus here type of migration. So all those who migrate from one place to another place or from one country to another country have their own specific reason for migrations. Every migrate के पास अपना एक own स्पेसिफिक रीजन होता है कि वो क्यों माइग्रेट कर रहा है वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ओके, सो स्पेशली द माइग्रेशन ऑफ पीपल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ब्रॉडली इनटू टू पार्ट, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल. जिसे नेम से क्लियर है, इंटरनल मींस इनसाइड द कंट्री. जब कोई पर्सन मूवमेंट कर रहा है इनसाइड द कंट्री, ओके, कंट्री अपनी ही कंट्री के अंदर वन सिटी टू अनदर सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर रहा है, बहुत इंटरनल. जब किसी पर्टिकुलर कंट्री के इनसाइड ही माइग्रेशन हो रही हो. एक्सटर्नल माइग्रेशन होती है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन मूवमेंट कर रहा है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इज कॉल्ड एक्सटर्नल माइग्रेशन. ओके, सो एक्सटर्नल माइग्रेशन occurs when a person or group of peoples migrate from one country to another country is called external migrations. Okay, and after we discuss here internal migrations. So when people or family or a large group of persons move from one place to another place within the same country, then it is called the internal migration. इंटरनल माइग्रेशन जो कोई पर्टिकुलर पर्सन मूवमेंट कर रहा है विद इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के इनसाइड ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो मूवमेंट हो रही है. ओके, हियर वी विल स्टडी अबाउट द टू टाइप्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशंस. इंटर माइग्रेशंस हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स, रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन. रूरल होते हैं जो विलेज होते हैं, ओके, और अर्बन मींस सिटी, टाउन. ओके, सो आपकी जो माइग्रेशन होती है ये रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन होती है. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस हियर रूरल टू अर्बन. सो जस्ट सी दिस डायग्राम, दिस योर रूरल एरिया, और यहाँ जो हाउस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्लम टाइप होते हैं. और इन सिटीज में आपके जो हाउसेज होंगे वेल फिनिश होंगे, लार्ज नंबर ऑफ होंगे. सो वी डिस्कस हियर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. The most common type of migration is the movement of people or their family from their home village to small or big city or town within the same country. जब किसी एक ही कंट्री, सपोज दिस अवर कंट्री इंडिया, इंडिया में रूरल भी है, एरिया भी है और सिटी भी है. ओके, जब कोई पर्सन रूरल एरिया से किसी पर्टिकुलर सिटी, और ये सिटी स्मॉल भी हो सकती है बिग भी हो सकती है, ओके, टाउन या किसी अर्बन की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. ओके, सो दिस इज रूरल एरिया, जो कोई पर्टिकुलर पर्सन रूरल एरिया से मूवमेंट कर रहा है कहाँ को, सिटी की तरफ. ओके, और ये मूवमेंट किसी स्मॉल सिटी या टाउन या किसी अर्बन एरिया की तरफ हो सकती है. ओके, रूरल टू टाउन, सिटी और अर्बन एरिया की जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. क्लियर? Mostly people migrate to the city as well as
town in the search of better employment opportunities. मीन्स रूरल एरिया से जो मैक्सिमम लोग मूवमेंट करें टूवर्ड द सिटी टाउन अर्बन, वो क्यों करें? फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए. ओके, एंड अदर कॉज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरियाज फॉर हायर एजुकेशन, better medical facility, better public utility service. Like this so many benefit are there. That's why लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं रूरल टू अर्बन, because these all the facilities आपको अर्बन रूरल एरिया में नहीं मिलेगी. क्लियर? So in our country a large number of unemployed young person from particularly Bihar, Uttar Pradesh, Bengal, West Bengal have migrated to the मेट्रोपॉलिटन. मेट्रो मीन्स जो बहुत बड़ी लार्ज सिटीज हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं. हमारी कंट्री के जो अनएम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहां पर पॉपुलेशन टू मच है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेस हैं, वहां से लोग मूवमेंट करें बिग सिटी की तरफ. लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में मूवमेंट करें टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट रूरल टू अर्बन. कि लोग जो है रूरल टू अर्बन मूवमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. और उसके पीछे जो मेन कॉज है वो आपका लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज. ओके, अदर कॉजेज कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज इन द सिटीज, आफ्टर दैट एजुकेशनल फैसिलिटीज, अदर ऑल द सर्विस जो है वो सिटी में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया. दैट्स व्हाई लोग मूव करें रूरल टू अर्बन एरिया. क्लियर? We start here. Second point, urban to urban migrations. पहले हमने डिस्कस किया रूरल टू अर्बन, अब here discuss urban to urban migrations. In the urban areas, mostly in the small or medium sized town, due to the excessive migrations from the rural area, there is a overpopulation in those town or cities. Suppose कोई particular कोई town है, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करें डिफरेंट एरिया से, बहुत सारे विलेज लोग यहाँ पर ड्यू टू दैट यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो रही है. ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो लो हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है. ड्यू टू दैट यहाँ से लोग मूवमेंट करें टू द अनदर सिटी या अनदर अर्बन एरियाज. ओके, तो इन द अर्बन एरियाज मोस्टली इन द स्मॉल और मीडियम साइज टाउन ड्यू टू एक्सेसिव माइग्रेशन. स्मॉल और मीडियम टाइम साइज ऑफ टाउन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग माइग्रेट करें कहाँ से? फ्रॉम द रूरल एरियाज. रूरल एरिया से यहाँ आ रहे हैं एंड देयर इज अ ओवर पॉपुलेशन. ड्यू टू दैट यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो रही है. ठीक है, दैट्स व्हाई इन द सच केस पीपल्स माइग्रेट फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन. ड्यू टू दैट यहाँ से बहुत सारे लोग मूवमेंट करें टू अनदर टाउन टू अर्न अ लिविंग. ठीक है, उसके लिए वो मूवमेंट करें अनदर प्लेस के लिए. ये आपकी है अर्बन टू अर्बन माइग्रेशंस. क्लियर? सो दिस इज अ क्वाइट कॉमन इन द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा और जापान. मींस अभी आपकी जो आपने डिस्कस किया पहले रूरल टू अर्बन एरिया स्पेशली मिलता है आपको डेवलपिंग कंट्री में जो भी डेवलप हो रही है. डेवलपिंग कंट्री में मैक्सिमम को माइग्रेशन मिलेगी रूरल टू अर्बन, और डेवलप कंट्री में आपको मिलेगी अर्बन टू अर्बन. ओके, सच एज यूएसए, कनाडा और जापान. दिस इज योर 2 पॉइंट, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. सो नाउ टुडे वी डिस्कस हियर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन. दिस टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर population dynamic. Just revise here again. When the migrations of pupils or family is from one country to another country, then it is called immigrations. जब कोई पर्टिकुलर पर्सन वन कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूवमेंट कर रहा है उसको बोलेंगे हम एमिग्रेशन. और द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू द लिव परमानेंटली इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन. जो कोई पर्सन बाहर से किसी पर्टिकुलर कंट्री में आ रहा है रहने के लिए तो उस पर्सन को बोलेंगे हम इमिग्रेशन. एमिग्रेशन मींस जो कोई पर्सन बाहर जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है वन कंट्री अनदर कंट्री कर रहा है. ओके, और जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई पर्सन आ रहा है
तो उसको हम इमिग्रेशन। अब इस दोनों पॉइंट को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं। जैसे हियर दिस इज इंडिया और ये कनाडा है, ठीक है। अगेन डाउनवर्ड्स आर आल्सो इंडिया एंड कनाडा। जब कोई पर्सन इंडिया से कनाडा की तरफ जा रहा है तो उसको हम वो इंडिया के लिए क्या हुआ, इमिग्रेशन हुआ। वी आर लिविंग इन द इंडिया। जब हम यहाँ से कनाडा की तरफ मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे हम इमिग्रेशन, ठीक है। और जब वी आर लिविंग हियर, हम यहाँ पर कीप इन द माइंड, अब जब कोई बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में आएगा तो उस सिचुएशन को बोलेंगे हम इमिग्रेशन। मीन्स जो कोई पर्सन, अगर हम यहाँ से कनाडा जा रहे हैं तो हमारी कंट्री के लिए वो एमिग्रेशन हुआ, लेकिन कनाडा के लिए वो इमिग्रेशन हुआ। क्लियर कि जब कोई पर्सन, हम यहाँ है वी आर लिविंग इन इंडिया, जब इंडिया से कनाडा को जो पर्सन जा रहा है तो हमारी कंट्री के वो पर्सन हुआ एमिग्रेशन, जो हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है, ओके। और हम यहाँ पे जब कोई बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है तो हमारी कंट्री के वो क्या हुआ, एमिग्रेशन, और इनकी कंट्री के लिए वो इमिग्रेशन हुआ। जो कोई पर्सन किस कंट्री को छोड़ रहा है तो वो एमिग्रेशन है, और जो कोई आ रहा है तो वो क्या है, इमिग्रेशन है। तो दोज हु कम इनटू द रीजन, जो किसी रीजन में आ रहा है, ये किसी कंट्री में आ रहा है, वो है इमिग्रेशन। और वह दोज हु लीव अ कंट्री को, कंट्री को छोड़ के जा रहा है, उसको बोलेंगे हम एमिग्रेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टूड करना बहुत जरूरी है, ओके। मींस दोज हु कम इनटू द रीजन, जो किसी रीजन में आ रहा है, जो जहां आ रहा है वो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। एंड हु लीव अ कंट्री, जो कंट्री को छोड़ रहा है उसको बोलते हैं हम एमिग्रेंट्स, ओके। दिस इज योर टॉपिक, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। क्लियर? सो वी डिस्कस हियर लास्ट टॉपिक, cause of migrations. So those who migrate internally or externally. Internally means जो कोई पर्सन माइग्रेट कर रहा है इनसाइड द कंट्री, और एक्सटर्नली मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री, हैव देयर ओन डिस्ट्रिक्ट रीजन। हर एक पर्सन का अपना एक रीजन होता है। सम ऑफ द फैक्टर दैट कंपेल द पीपल टू लीव देयर ओन प्लेस फॉर द अनदर प्लेस। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कंपेल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं पर्सन को या मूवमेंट करो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां हम रह रहे हैं, अगर वहां पर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो हमें मजबूरन उस प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है फॉर बेटर अर्निंग के लिए, ओके। कंटिन्यूस अकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में रेगुलरली फ्लड और ड्राउट आ रहे हैं, दैट कंडीशन में वहां सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। ओवर पॉपुलेशन एंड लार्ज फैमिली, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, सो वहां पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या अदर जो सर्विस है वो कम हो जाती है। टू दैट हम मूव करना करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम, सम प्लेसेस आर देयर जहां रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उस एरिया को लीव कर जाते हैं और मूव करते हैं अनदर प्लेस। या